बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 5 ऑफ केमिस्ट्री फॉर 10th क्लास। टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। इंट्रोडक्शन से लेकर हमने ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस तक आज पढ़ना है। चैप्टर नंबर है 10, हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है और बुक पेज नंबर आपने ओपन करने हैं 20 से 23 तक बारी बारी। नाउ वी आर गोइंग टू आवर बुक। जी, तो हमारा पहला सवाल है पेज नंबर 21 पर देखें। पहला सवाल है, बुकलेट से भी देखिएगा कि राइट सम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस तेज़ाब और असास की कुछ तबई खुसूसियात बयान करें। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, तो आपके सामने हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं एसिड बेसिस की कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। जी, एसिड की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ लेते हैं। एसिड्स हैव सॉर टेस्ट। एसिड का जायका होता है खट्टा। फॉर एग्ज़ाम्पल अनराइप सिट्रस फ्रूट्स, मसलन खट्टे फल जो कच्चे हों, एंड लेमन जूस और लीमू का जूस। और सिट्रस फ्रूट्स कौन कौन से हैं? ये चकूतरा और माल्टा, ऑरेंजेस वगैरह जो हैं, ये जब कच्चे हों तो बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। इस तरह से लेमन भी खट्टा होता है। दूसरी खुसूसियत, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। लिटमस पेपर एक लिटमस पौधों से हासिल शुदा रंग होते हैं जिन्हें कागज़ पर चढ़ाया जाता है, और नीले रंग का लिटमस पेपर अगर तेज़ाब में डाला जाए तो रेड हो जाएगा। तो दे आर कोरोसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। जब वो खालिस हालत में, गाढ़ी हालत में होते हैं तो वो कोरोसिव होते हैं, जला देते हैं। वो स्किन को, कागज़ को, कपड़ों को, पत्तों को जला सकते हैं। तो देर एक्व सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, और आबी महलूल इनका जो है वो करंट अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देता है। इसके बाद देखें बेसिस की कुछ खुसूसियात। बेसिस है बिटर टेस्ट। बेसिस का जायका होता है कड़वा। एंड फील स्लिपरी, और ये चिकने महसूस होते हैं, फिसलने वाले। फॉर एग्जांपल सोप इज स्लिपरी टू टच। मसलन साबुन जो उसको हाथ लगाएं तो वो क्या है, फिसलवा होता है। दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो रेड लिटमस पेपर को अगर इनके सोल्यूशन में डाला जाए तो उसे ब्लू कर देते हैं। दे आर नॉन कोरोसिव एक्सेप्ट कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म्स। तो ये कोरोसिव नहीं होते, जलाने वाले नहीं होते। लेकिन अगर खालिस हालत में, गाढ़ी हालत में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, NaKH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो, तो फिर ये आंवले डाल देते हैं स्किन पर। देयर एक्व सॉल्यूशंस आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इनकी जो आबी महलूल हैं वो भी इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्टर्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अपनी बुकलेट से क्वेश्चन नंबर 2 देखें। राइट आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस विद एग्जाम्पल्स। तो ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हेनियस के ख़्याल में एसिड और बेस क्या होते हैं, ये आप पढ़ने वाले हैं। तो ये है आपके सामने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जी, तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, उसने 1787 में ये कॉन्सेप्ट पेश किया। Acid is a substance which dissociates in aqueous solution to give hydrogen ion। तो एसिड एक ऐसी चीज़ है जो कि पानी के महलूल में, आबी महलूल में टूट जाती है और हाइड्रोजन आयंस देती है। मिसाल अब देखें, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक तेज़ाब है। इसे पानी में मिलाएं तो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयंस अलग अलग हो जाते हैं। आर्हेनियस का बेस का क्या कॉन्सेप्ट था? बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड आयंस। तो बेस यानी असास वो चीज़ है जो आबी महलूल में टूट जाती है और हाइड्रोक्साइड आयंस देती है। हाइड्रोक्साइड आयन को OH से जाहिर किया जाता है। मिसाल आपके सामने है, अब देख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से पानी में मिलाया, सोडियम पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्सिल नेगेटिव आयंस अलग अलग हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच आयंस आर गिवन बाय एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर। पानी में एसिड बेस कौन कौन से आयंस देते हैं? वैसे तो आप पढ़ चुके हैं, फिर भी इसका एक अलग सवाल भी बनाया जा सकता है। तो एसिड्स गिव हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस इन वाटर, और वाइल बेसिस गिव हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयंस इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की हुदूद बयान करें। असल में ये क्या है, नकाइस हैं। आर्हेनियस के
सब ये उस कॉन्सेप्ट में कुछ कमी थी। तो वो क्या कमी थी? दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो तसव्वुर है, ये काबिल अमल है सिर्फ़ और सिर्फ आबी महलूल में, आबी वास्ते में। एंड डजंट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम। जब आबी महलूल ना बनाया जाए तो फिर कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, इसके बारे में कुछ नहीं बताता। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एसिड एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आइंस। तो आर्हेनिस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस सिर्फ वो चीज़ें हैं जो आबी महलूल में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन देती हैं, बट इट कांट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, विच आर एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। कार्बन डाइऑक्साइड तेज़ाबी होती है और अमोनिया NH3 असासी होती है, यानी कि बेसिक होती है। इसके बारे में कोई वजाहत आर्हेनिस के कॉन्सेप्ट में मौजूद नहीं है। तो ये थी लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनिस कॉन्सेप्ट जी। उसके बाद है अगला सवाल, राइट ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस विद एग्जांपल। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने भी कुछ कॉन्सेप्ट पेश किए एसिड और बेस के, जो आप देखेंगे पेज नंबर 23 पर। तो ये आ गया पेज नंबर 23 आपके सामने जी। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी के मुताबिक एन एसिड इज अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन डोनेट प्रोटॉन्स टू एन अदर सब्सटेंस। तो एसिड जो है ना वो ऐसी चीज़ है, चाहे मॉलिक्यूल हो या आयन हो, जो प्रोटॉन दे सकता है दूसरी चीज़ को। तो और उनके कहने के मतलब बेस क्या है? बेस इज सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन्स फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस। तो बेस एक ऐसी चीज़ है जो दूसरे सब्सटेंस से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है, यानी कबूल कर सकती है। फॉर एग्जांपल HCl एसिड, HCl एक्ट्स एज एन एसिड वाइल NH3 एक्ट्स एज अ बेस। तो HCl जो है वो एसिड के तौर पे काम करता है और NH3 यानी कि अमोनिया बेस के तौर पर काम करती है। आपके सामने इक्वेशन है HCl प्लस NH3 क्या बना? NH4 पॉजिटिव आयन, ये है अमोनियम आयन कहलाता है, और क्लोराइड नेगेटिव आयन हो गए अलग जी। तो ये हो गया ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट एसिड और बेस का मिसालों के साथ। छठा सवाल है, राइट डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस जी। तो ये आपके सामने आगे कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। तो कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसी चीज़ है, ऐसी किस्म है केमिकल की जो कि बनती है जब किसी बेस से प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। और कॉन्जुगेट बेस इज स्पीशीज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन टू एन एसिड। और कॉन्जुगेट बेस जो है वो ऐसी चीज़ है जो कि तब बनती है जब किसी एसिड को प्रोटॉन डोनेट करे, यानी कि अतिया दे जी। तो अगला सवाल, व्हाट इज़ एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या है? आज के लेक्चर का 7वां सवाल। तो आपके सामने आ गया एम्फोटेरिक की डेफिनेशन। सच ए सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। कोई ऐसी चीज़ जो एसिड और बेस दोनों तरह से बिहेव कर सके उसे कहेंगे एम्फोटेरिक। तो आपको मैं बता दूं कि पानी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी डिटेल आप बाद में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर का आखिरी सवाल, राइट लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट की हदूद बयान करें या नकाइस भी आप कह सकते हैं, बयान करें। तो इसका आंसर है ये, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देयर इज अ सर्टेन सब्सटेंसेस विच बिहेव एज एसिड्स they do not have the ability to donate protons, for example सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये अब जो मुशाहिदा किया गया है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एसिड के तौर पर बिहेव करती हैं जबकि उनमें प्रोटॉन को डोनेट करने की सलाहियत नहीं होती। मिसाल के तौर पर सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड CaO बिहेव्स एज अ बेस। CaO जो कैल्शियम ऑक्साइड ये बेस की तरह काम करता है, बट इट कैनॉट एक्सेप्ट प्रोटॉन, लेकिन ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। These observations prove that limitations of Bronsted Lowry concept of acid bases। तो ये जो मुशाहिदात बताते हैं कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी के जो कॉन्सेप्ट है ये भी एक हद तक ही हैं, इनमें कोई कमी है। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।